भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में, माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। 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 बहुत बहुत रास स्वागत है अहाँ सब दर्शकगण मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर। जी आइ एकटा नव कार्यक्रम फेर से जे कि स्तंभ है अपन सबके विमर्श में नव कार्यक्रम आइ भ रहल है। पहिल बेर मिथिलांगनक एहि मंच पर ई कार्यक्रम पहिल बेर भ रहल है। जी लिपि से संबंधित जेना कि मिथिला में अथवा आन आन क्षेत्र में सेहो एकटा बात पसरल छै जे एकटा लिपि होइ छलैया जे राजकाज में इस्तेमाल होइ छलैया, प्रयोग होइ छलैया। ओहि लिपि के नाम छै कैथी लिपि। जी तो कैथी लिपि की अछि, की छलै, की हैत, एकर इतिहास की हैत, वर्तमान की अछि, भविष्य की हैत, एही पर चर्चा करऽ के लेल आइ अपना सबके बीच में उपस्थित छथि अजय कुमार जी बंगलौर से। अजय कुमार जी के ई एकटा हॉबी छै, एहि सब तरह के रिसर्च केनाइ, रिसर्च कऽ कऽ मंच पर अननाइ, लोक के बतेनाइ। प्रोफेशनल हुनकर जे प्रोफेशन छनि वो आईटी छनि, आईटी क्षेत्र में वो बढ़िया जकाँ स्थापित है बेंगलोर में। ओहिठाम से लाइव आबि रहल छथि कैथी लिपि पर विमर्श करबाक लेल अपना सबके बीच में। तो हम जोरदार स्वागत करै छियनि श्री अजय कुमार जी के। अजय कुमार जी बेंगलोर से स्वागत है अहाँ के। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के, अपने के और जते लोग देख रहलखिन है कार्यक्रम के या देखता सबके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद से हो जे अपने एहन विशाल मंच पर हमरा सब सामान्य आदमी के समय दिलिए, बजलिए। अब ई विमर्श नामक एकटा जे अहाँ के श्रृंखला है में बहुत बहुत आभार संजय जी। जी जी बहुत बहुत स्वागत है। अहाँ के बारे में दू शब्द और बता दिए हम लोग सबके कनी। अजय कुमार जी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से अहाँ कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट छी। आईटी प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स बेंगलोर में कऽ रहल छी। अहाँ आईटी के प्रोफेशन में छी। जहाँ तक अहाँ के अपन की कहै छै ओकरा जमीनी परिचय अछि सेहो लोग सबके दऽ दियनि। मधुबनी जिला में, बिहारक मधुबनी जिला में बलाट गाम छै, तैठाम से छी अहाँ। अहाँ एकटा संस्था सेहो चला रहल छी, उनकर फाउंडर छी मिसा, MISSA, मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान। आ HKPL के सेहो अहाँ अथी छी। तऽ ई सब एकटा छोट छिन परिचय मात्र छल अजय जी के। बाकी बातचीत में अजय जी से अपना सब जानब, विमर्श में बाहर निकल के आयत चर्चा। कैथी लिपि की, कोना, के, केना कऽ कऽ आयल, कोना विलुप्त भऽ गेल, कोना काज करै छला कैथी लिपि में लोक सब, एही पर चर्चा रहत। केकरा द्वारा आनल गेल, एहि सब विषय के लऽ के हम सब उपस्थित छी। कैथी लिपि के इतिहास अब वर्तमानक स्थिति के लऽ कऽ। तऽ अजय जी पहिल सवाल। जी जी सवाल की विमर्श में चर्चा के पहिल शुरुआत हम कह रहल छी एकर। सबसे पहले तो कैथी लिपि के जे इतिहास छै कतेक दिन अथवा कतेक वर्ष पुरान छै, एहि पर दू शब्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जे ई विषय के अहाँ एहि मंच के थ्रू उठा रहलिए है। कैथी लिपि जे विलुप्त प्राय लिपि छै, विलुप्ते भऽ गेलै, लगभग अब बहुत कम बचल छै। ई लिपि लगभग 700 साल पुरान छै। 700 वर्ष से ई लिपि के प्रयोग के इतिहास भेटै छै। 700 साल एकटा बहुत पैघ समय होइ छै, एकटा बहुत पैघ कालखंड होइ छै, जाहिमे कोनो चीज के उत्थान आ ओकर जे छै से विकास होबऽ के बहुत पैघ समय छै। एहिमे कैथी लिपि बढ़लै, फललै, फूललै,
जन्म लिपि बनले आ तकर बाद अचानक से एकरा अचानके कहबै जे 1960 के बाद ई पूरी तरह से विलुप्त होबऽ लगले आ 10 साल में खत्म भऽ गेलै। अखन के स्थिति ई छै जे कैथी लिपि के जानकार हमरा जनतव्य जिनका जानकार कहै छै, ओना लिखै वाला तो बहुत लोग सब छथिन, जिनका जानकार कहै छियै 4 आदमी छथिन अपन सबके रीजन में। ओहिके अलावा 2टा के हम भागलपुर में सुनलियै, अरे एना छै पर आगू विचार विमर्श हम सब करब। तो ई लगभग 700 साल पुरान लिपि छै जेकर की सबसे ज्यादा प्रयोग मतलब अधिकतर प्रयोग एकर जे समय में भेल रहे वो शेरशाह सूरी के समय से ल क अंग्रेज जखन तक रहले तखन तक जे छै से एकर प्रयोग भेल रहे। ई एकर संक्षिप्त इतिहास छै। जी संजय जी। हाँ, तो तकरा बाद जेना कि कहल जाइ छै जे कैथी लिपि के राजकाज में प्रयोग बेसी होइ छलैया। जी सीधा हम कही जे कोनो आपत्ति नहीं हैत हमरा कहे में जे देवान जी के लिपि कहऽ लागले लोग एकरा। अच्छा हाँ देवान सही जी विषय। में जे देवानी जे काज करै छलथि हैं, हाँ, तो तिनकर लिपि कहऽ लगले लोग सब। जी, जी। राजकाज में एहि लिपि के प्रयोग कोना के शुरू भेलै है? जी आब हम कनी एकदम अतीत में चले छी, पाछू में चले छी, एकदम पाछू चले छी। जी जखन अहाँ मुगल सल्तनत के बात करियो या शेरशाह सूरियो जे छै से हुमायूं के हरा के बनल रहथिन वो राजा बिहार के और बंगाल के एरिया में। वो ओकर स्वर्ण युग कहल जाइ छै ओइ कैथी लिपि के। कारण ई छलै जे ओइ समय में जे देवान जी जकरा कहलिए, देवान जी एकटा उपनाम सेहो छै एकटा विशिष्ट जाति विशेष के, लेकिन देवान जी के मतलब छै जे दीवानी काम करैत होय, जे राज परिवार में या राज घराना में लेखा जोखा के काम करैत होय या फिर जे छै से अन्य तरह के डेटा इकट्ठा करैत होय, ओकरा संग्रह करैत होय, ओकरा ठीक से रखैत होय, समय अयला पर ओकरा जे छै से प्रस्तुतो करैत होय राजकाज ले। ई पेशा से जुड़ल व्यक्ति के देवान जी कहल गेलै। जै समय के अहाँ बात करले, जे कालखंड के अपने बात कर रहलिए, ओहि कालखंड में जे काम करैत रहथिन ओहिमे एकटा जाति विशेष के आधिपत्य रहन। मतलब बहुत सारा लोग, बहुत सारा देवान जी के काम करे वाला व्यक्ति एकटा विशेष जाति से अबैत रहथिन, जे जाति के नाम रहन कायस्थ। हम सब वह जाति से बिलोंग करै छियै। हम सब गौरवान्वित सेहो होइ छी जे अपने हम सब जे छै से आदिकाल से लिखल लेखन आर जे छै से इतिहास लेखन के साथ साथ बहुत सारा चीज के संग्रह करैत रहल। तो ओ जे काम करैत रहथिन, तो काम करे लेल लिखा लेल ओहि समय में मुख्य रूप से 3टा लिपि रहे। एकटा लिपि अहाँ जे छै से विदेशी लिपि रहे जेकर नस्तालिक कहै छै, जेमे उर्दू फारसी सब लिखल जाइ छलै, ताहिमे लिखैत रहथिन। हमर सबके बहुत पूर्वज सब ओहियो लिपि में लिखने छथिन। प्रेमचंद्र के तो बहुत ग्रंथ जे छै से नस्तालिके में छै। ओहिके बाद नागरी लिपि रहे जेकरा हम सब देवनागरी कहै छियै, ताहिमे लेखन होइत रहे। आ ओहिके अलावा एकटा आर लिपि रहे जे कि बौद्ध धर्म से निकलल लिपि रहे। वो सब लिपि, चूंकि ई तीनों लिपि, नागरी लिपि ओहि समय में नया नया रहे तो ओकरा प्रयोग करे में कठिनाई है, ओकरा बारे में बहुत किछु बुझल नहीं रहे, आ कनी क्लिष्टता सेहो रहे क्योंकि संस्कृत से जुड़ल रहे। ओहिके बाद नस्तालिक लिपि अपना आप में एकटा क्लिष्ट लिपि छलै, विदेशी लिपि छै उ। तहिना ओहि समय में आवश्यकता पड़ले एहन लिपि के जे जनमानस के आसानी से बुझ सके, ओकरा लिख सके, ओकरा पढ़ सके, ओकरा ओहिमे कोनो क्लिष्टता नहीं हो। तो कैथी लिपि वह से प्रभावित भऽ कऽ प्रयोग में एलै, जबकि एकर उत्पत्ति ऐसे बहुत पहले भऽ चुकल छै। ब्राह्मी लिपि से एकर उत्पत्ति भेल छै। एमहर जते लिपि छै ब्राह्मी लिपि के उत्तरी भाग से, ब्राह्मी लिपि बाद में हम इहो पढ़ाब आगू जे की लिपि के की इतिहास छै, ओकरा केना वर्गीकृत कयल गेलैया, ब्राह्मी लिपि की छै, ब्राह्मी के इतर लिपि की छै, तो एहि सब पढ़ाब। तो ब्राह्मी लिपि से निकलल ई लिपि छै। आ चूंकि हम सब जे क्षेत्र से बिलोंग करै छियै, भारत के मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करे छे, तो मिथिलांचल क्षेत्र में 2टा लिपि के बहुत प्रधानता छे, अखनो छे। मतलब कैथी ता विलुप्ते छे, दोसरो लिपि विलुप्ते छे, लेकिन प्रधानता छे ओकर। लोग ओकरा बारे में चर्चा करे छे, बात करे छे। ओहिमे कैथी छे और ओहि के बाद छे मिथिलाक्षर छे। ई दोनों लिपि सब जी कैथी लिपि जे एकटा ब्रांड बन गेलै, जेकर नाम दऽ देल गेलै कैथी लिपि, कि ई मात्र कैस्टेटा के लिपि छल? नहीं, हाँ जी, मतलब ई कंट्रोवर्शियल चीज छै, ई फैलाल गेल चीज छै। लोग कहै छथिन, आ बहुत सारा अहाँ के अगर ऑनलाइन सर्च करबे ने, गूगल करबे ने, तो मैं लिखल है जे कैथ के लिपि। ई सब एकटा जे छै से प्रोपेगेंडा छै, एकरा कहै छै प्रोपेगेंडा। ई कैथे के लिपि अगर रहिते मान्यवर, कैथी लिपि के हम क्षेत्र अखन नहीं बतेलहुं है। कैथी लिपि जे छै असम के पश्चिमी क्षेत्र से लऽ कऽ गुजरात के अहाँ बुझियो जे दक्षिण पश्चिमी भाग, जतऽ शिवाजी के शासन चले ओहि समय में, अखन मूरी लिपि ओतऽ चले छलै, ओतऽ तक एकर प्रभाव छै।
तो जो अगर ई कैस्टे के लिपि रही जना कि अपने कह रही है जे कि वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता से एकदम इतर चीज है, ई जे छे से एकटा अथी है, तो उ जे छे से रहते अगर तो माफ करब एक मिनट, तो अगर एहन तरह के बात रहते तो ई पूरा क्षेत्र में कैस्ट केते छथिन, ई जे पूरा बेल्ट छे वो पूरा बेल्ट में कैस्ट के आबादी केते छे, अगर कैस्ट के आबादी तो जे ई सिर्फ कैस्टे के लिपि नहीं चले, एकरा बारे में बहुत बड़का इतिहासकार हम नाम नहीं लेब, क्योंकि हम वैसे बहुत तरह के उनकर बात सब तो बहुत जगह जे छे से हमरा ई नहीं है, हम ओकरा माने में कनी हिचकिचाई छियै। तो वो व्यक्ति जे कहलखिन जे कैथी लिपि जन लिपि छले, जन लिपि मतलब कैस्टे के जन मतलब पूरा जनमानस के लिपि छले, कैथी लिपि कैस्तो ओतबे लिखे छलखिन, कैथी लिपि ब्राह्मणो ओतबे लिखे छलखिन, राजपूत, भूमियार, यादव, कुर्मी, मुस्लिम सब लोग लिखे छलखिन। तो कैथी लिपि के बारे में ई कहना है जे सिर्फ कैस्ट के लिपि छे, ई एकता जे छे से ओकरा की कहे छे र्यूमर छे, एकरा जे छे से विशेष ध्यान नहीं देल जाय, चूंकि ई लिपि के इम्प्लीमेंट जे केने रहथिन, अहाँ कहली ने देवान जी सब केने रहथिन, देवान जी के लिपि के जरूरत पड़ल है ने लिखे ले, कोनो चीज अहाँ लिखबे तो कोनो लिपि में लिखबे, और लिपि एहन होबाक चाहिए जे आसानी से एक से दोसर लोग बुझ सके ओकरा। तो उ लिपि में लिखे ला ओइ समय में, ओइसे 50 साल या 60 साल पुरान एक लिपि उस समय में चले, जकरा उस समय में कुटिलाक्षर कहल गेल छले, बाद में मिथिलाक्षर नाम पड़ले ओकरा। ठीक है, कनी इंटरप्ट करब, तो हम ई मान लै छी जे चूंकि पहिने राजकाज में या बहुत अखनो हाल फिलहाल तक के गप करै छी, बहुत साल पाछू जाओ कनी के बहुत बेसी ने आजादी के बादो के गप करै छी हम, चूंकि सरकारी कर्मचारी के रूप में लेखनी वाला काज में कैस्थक कनी बेसी अथी छलै ने, उनमें प्रवेश छलै ने, वो सब छलखिन है, ताहि दुआरे चलू ई फलना कैश छथिन तो वही लिपि में लिखे छथिन, तो अहिना करैत करैत मुहा मुही पसरैत पसरैत एकरा कैथी लिपि तो नहीं कह दिल गेलै कहीं। नोमेनक्लेचर के बारे में एकटा अवधारणा छै, चूंकि अगर कोनो साक्ष्य नहीं छै तैले हम एकदम जे छै से खुट्टा गाड़ि के नहीं कह सकै छियै, लेकिन हम ई कह सकै छियै जे कैथी लिपि जे छै एकरा एकदम मतलब टू बी फ्रैंक एकदम स्पष्ट रूप से कह जाय छै जे कैथी लिपि के जातिगत रूप से जोड़ना एकदम निरर्थक छै, एकर कोनो साक्ष्य नहीं छै जे कैथी लिपि सिर्फ और सिर्फ कैस्टे के लिपि रहे। हाँ, कैस्ट द्वारा एकरा जे छै से पोषित कैल गेलै, कैस्ट द्वारा एकरा एक जगह से दोसर जगह फैलावा में सहायक भेलै, तहिना बहुत जगह ब्राह्मणों केलखिन, तहिना बहुत जगह आरो जाति सब केलखिन, राजपूतों द्वारा कैल गेल छै, जे छै से इस्लामिक जे शासक सब छलै तकरो द्वारा कैल गेल छै। तो की कहबै जे कैथी लिपि हुनकर लिपि छलै? नहीं नहीं, उ जनमानस के लिपि छलै, आ एहि में विशेष योगदान कैस्ट के रहलै है, एहि में कोनो दो राय नहीं छै। जी संजय जी, ठीक है, लिपि के कोनो नाम दे के छलै तो लोग नाम दऽ देलकै कैथी लिपि, जी जी ठीक छै। आब हमरा कहू, अहाँ एकटा अभियान चलेने छी, जहाँ तक हमरा बुझल है अहाँ मिथिलाक्षर से सेहो जुड़ल छी, बहुत नीक जकाँ जुड़ल छी, और संगहि ई कैथी लिपि के सेहो, ई जे दुनू संग संग अहाँ चला रहल छियै, एकर की प्रयोजन की छै? ई दुनू लिपि के अहाँ मिथिलाक्षर के सेहो अहाँ ओतबी प्रमोट कर रहल छियै जते कैथी लिपि के, ई दुनू के एक संग लऽ के अहाँ चलि रहल छियै, एकर की कारण, प्रयोजन की छै एकर? जी बहुत बढ़िया प्रश्न केलहुँ अपने मान्यवर। कैथी लिपि और मिथिलाक्षर लिपि के अलावे हम एहिमे दूटा चीज आरो ऐड करऽ चाहब। किछु आर लिपि छै जकरा हम सब साथे साथे प्रमोट कर रहलियै, ओहिमे अहाँके जे छै से धम्म लिपि छै जकरा हम सब ब्राह्मी लिपि कहै छियै, रंजना लिपि छै, ओहिके बाद जे छै से तिब्बतियन लिपि छै, और कैथी और मिथिलाक्षर तऽ छैहे। एते लिपि के हम सब जे छै से प्रमोट कर रहलियै, जाहिमे मुख्य रूप से कैथी आ मिथिलाक्षर के प्रमोट कर रहलियै। ई दुनू लिपि हमर सबके जे स्थान से हम बिलोंग करै छियै मिथिला क्षेत्र से, ओकर जे छै से कोनो जमाना में लेखन कार्य में या साहित्य लेखन हो या कोनो तरह के लेखन हो, ओहिमे मुख्य रूप से उपयोग कयल जाइ छलै। कैथी लिपि में अखनो हरेक घर में, अहूँ के घर में या बहुत सारा घर में अखनो जे पुरान दस्तावेज सब हेतै, चाहे वो कोर्ट के हो या जमीन वाला दस्तावेज हो, वो कैथिये में लिखल छै। एकर उपयोगिता इहो छै जे जखन महात्मा बुद्ध के बात हो या फिर जैसे से नानक देव के बात हो, के अलावा जे कालखंड एले, यानी जैसे भक्ति आंदोलन के मुख्य लिपि बिहार और बंगाल के कैथिये लिपि रहे, तहाँ के इतिहास के लेल, ओकर समृद्धि के लेल, ओकरा बुझबा के लेल, संगे संग कानून व्यवस्था में जो ओहि समय में लेखन भेल रहे या भूमि संबंधी जते लेखन भेल रहे, सब कैथी में छै, वो बुझबा के लेल कैथी पढ़नाइ लिखनाइ समझनाइ बुझनाइ आवश्यक छै। ताहि लए कैथी लिपि के प्रमोशन कर रहलियै। संगे संगे हमर सबके पुरातन लिपि सेहो छै, सेहो एकर पाछू अवधारणा छै। इएह अवधारणा जे छै से मिथिलाक्षर के साथ सेहो छै। मिथिलाक्षर लोक सब अखन नाम देलखिन है, लेकिन मिथिलाक्षर मिथिला में मैथिली के लिपि
हमरा हिसाब से नहीं छे, भ सकै छे हम गलत होय। मिथिला के मतलब मैथिली के लिपि नहीं छे, क्या कि मैथिली के जखन प्रादुर्भाव के बात होय छे त जगत जननी सीता से हम सब जोड़े छिए, आ जगत जननी सीता के काल जोड़ियो और मिथिलाक्षर के उत्पत्ति काल जोड़ियो तो जमीन आसमान के अंतर होय छे। त मैथिली के किछाड़ लिपि रहल हेतै जे कालांतर में ई लिपि के हम सब मिथिला के लेल मैथिली के लेल जोड़लिए, लेकिन ई मुख्य रूप से संस्कृत में लिखल जाय छे। संस्कृत जे छले, संस्कृत लेखन के मुख्य लिपि ओहि समय में बहुत सारा पांडुलिपि अखनो उपस्थित छे अहाँ सबके समक्ष। अहाँ सब ओकरा शोध कर सकै छे, नालंदा विश्वविद्यालय वाला छे, संस्कृत विश्वविद्यालय वाला छे, या फिर जे छे से अहाँ तिब्बत के तरफ चल जियो तो उम्हर वाला जे छे से जे पांडुलिपि सब छे। संस्कृत जे छे से या कुटिलाक्षर जेकरा के मिथिलाक्षर हम सब अखन नाम द रहलिए या जेमे लिख रहलिए तिरहुता जेकरा कहै छे, ओय में लिखल गेल छे। त एक एहि सब के पास पूरा भारत में संस्कृत जे छे भाषा वो मिथिलाक्षर में लिखल जाय छले, ये अलग अलग रीजन में हम अलग अलग रीजन में अलग अलग लिखल जाय छले। हमर सबके रीजन में जे छले से मिथिलाक्षर में लिखल जाय छले। यानी पश्चिम मतलब बंगाल के जे ओहि समय में अंग्रेज के समय के जे बंगाल डिवीजन छले, मधेश मतलब नेपाल के तराई भाग जे छे, ओहि में जे छे से एकर प्रचलन छले जे संस्कृत जे छे से मिथिलाक्षर में लिखल जाय छले। कैथी और मिथिलाक्षर के अगर अहाँ एक साथ अनलिए तो एकटा चीज कहना हम बहुत उचित बुझब जे मिथिलाक्षर जे छे जेकरा तिरहुता हम सब सेहो कहै छियै, मिथिलाक्षर या तिरहुता या कुटिलाक्षर जे छे ई ओ व्यक्ति पढ़े छलखिन जेना कि अध्ययन अध्यापन में। अखन हम सब जेना कॉलेज स्कूल में पढ़े छियै तो दू तरह के कैटेगरी होय छै। एकटा सामान्य जे हम सब जेना पढ़लौं, रेगुलर पास क गेलौं, नौकरी में चलि गेलौं, ओकरा ले जे छै से अलग कैटेगरी छै। एकटा पढ़ल लगलखिन, पढ़ते रह गेलखिन, पीएचडी केलखिन, डिलीट केलखिन, पढ़ि रहलखिन, शोध कर रहलखिन, ऊपर जा रहलखिन, पढ़िए रहलखिन, वो एकटा अलग कैटेगरी छै। तो ओ कैटेगरी के लोग सब अगर ई कैटेगरी में रखबे तो हमरा सब एहन लोग जे छथिन से पढ़ैत रहथिन कैथी, आ जे अहाँ या जे ओहन तरह के लोग छथिन जे शोध कर रहलखिन या उहे में आगू बढ़ रहलखिन उ पढ़ैत रहथिन मिथिलाक्षर या कुटिलाक्षर या तिरहुता। यानी तिरहुता जे छले से उच्च संवाद या उच्च शोध के लेल प्रयुक्त होय छले, और कैथी जे छे से जनमानस के जे काम होइत रहे, कोन पिता अपन पुत्र के पत्र लिखलखिन या जे छे से कोनो कागज लिखल गेले, केकरो बारे में जे छे से एकरारनामा लिखल गेले, ई सब चीज जे छे से कैथी लिपि में लिखल जाइत रहे। एकर प्रत्यक्ष उदाहरण हम बतबै छी जे हमर सबके पहिल राष्ट्रपति जे छथिन, जे हमर सबके अखन पहिल राष्ट्रपति छलखिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अपन जे छे पर्सनल संवाद अपन पत्नी के जखन पत्र लिखैत रहथिन तो कैथी में लिखैत रहथिन। तो कैथी एहि तरह जनभाषा रही, जनलिपि, माफ करब जी 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 ई वास्तविकता छे। आ ई जे छे से अहाँ के एकर पूरा इतिहास है, एकर अखनो पत्र, बहुत सारा पत्र अगर उनकर भारत सरकार के वेबसाइट पर जेबे तो अहाँ के तो भेट जात जे वो अपन पत्नी के लिखने छथिन। हम ई मान के चली कैथी कोनो भाषा नहीं छ, लिपि छ। जी जी, लिपि, भाषा नहीं छै, लिपि छै। आन भाषा में सेहो लिखल जाय छै ओहि लिपि में। हम बतबै छी ना अखन, आगू तो हम एहि पर तो गेबे नहीं केलहुँ। जी जी, कहिए। अच्छा, हम मतलब भ सके हम 2 मिनट बजते रह जाए तेला जे छे से माफ करब अगर नहीं। कैथी लिपि के इतिहास असम के पश्चिम भाग से ल क जेना कि हम कहलौं गुजरात के वो जे छे से महाराष्ट्र के बॉर्डर तक छले ओकर प्रभाव। कैथी लिपि जनलिपि छले। एकरा एहि बात से अनुमान लगा सकै छी जे कैथी लिपि में संयुक्ताक्षर के प्रयोगे नहीं होय छले, एमे संयुक्ताक्षर के कंसेप्टे नहीं छे। बाद में जखन ओइ पर जे छे से मिथिला के या कुटिलाक्षर या तिरहुता या जे छे से मिथिलाक्षर के प्रभाव पड़ले त संयुक्ताक्षर के प्रकोप भेले, किछ जगह ओकर प्रयोग भेले। अन्यथा कैथी लिपि संयुक्ताक्षर से विमुक्त लिपि छै, संयुक्ताक्षर के कोनो जे छे से स्कोप नहीं छै। ठीक, कैथी लिपि आसाम से ल क गुजरात तक त प्रयुक्त होते छले, संगे संग कैथी लिपि के 62टा प्रकार प्रयुक्त छले। अब बड़ा यूनिक में उदाहरण छे। एकटा हमर सबके बहुत पैघ इतिहासकार छथिन हमर सबके क्षेत्र के माननीय श्री भैरव लाल दास जी, हुनक एकटा वक्तव्य हम देखने रहे, बाद में उ जे छे से हम सब ओकरा रिवेरीफाई सेहो केलिए। एकदम बहुत शानदार उदाहरण छे कैथी लिपि केना जनलिपि छले। बिहार जखन बंगाल से अलग भेले त बॉर्डर एरिया जे छले, ई बात कहने छथिन एक दूटा प्रोग्राम में हम सुनने हेबै, या ई सत्य बात छे, एकर प्रमाणिक उदाहरण छे। तो जखन बिहार और बंगाल अलग अलग भेले तो जे बॉर्डर एरिया सब छे, जेना जे छे से की नाम छे पूर्णिया से आगू चल जेबे, जखन पश्चिम बंगाल जाय वाला वो मेन रोड जे छे ओमे अखन जेबे पूर्णिया के आसपास आबि जखन बंगाल और बिहार अलग होय छे तो ओतऽ बॉर्डर के विवाद ठाढ़ भ गेल जे अमुक गाम बिहार में एतै कि बंगाल में एतै। तो ओहि समय निर्णय लेल गेले जे गाम में पुरान जमाना में इनार सबके तो निर्माण होय छले,
तो इनार पर तो लिखल जाए छले ना नाम फलाना व्यक्ति अमुक साल एहि इनार के निर्माण करथिन, कियाकि जल के स्रोत वह रहे, पीबे वाला जल के स्रोत ओहि समय में वह रहे, दोसर कोनो स्रोत नहीं रहे, नलकूप तो रहे ने। तो वो विचार भेले जे जय इनार पर कैथी में लिखल छे, बिहार में भेले, जय इनार पर बंगला में लिखल छे, पश्चिम बंगाल में। कैथी लिपि एहि तरह जनलिपि छे। एकर प्रकोप, एकर जे छे से प्रयोग पश्चिम बंगाल मतलब आसाम के बॉर्डर से लग ओतऽ तक होइ छलै आ 64 प्रकार से कैथी लिखल जाइ छलै, जेकरा बाद में समायोजित क के हमसब 7-6 प्रकार लिखलिए। 7म प्रकार कैथी कनी क्लिष्ट छे जे आसाम तरफ यूज होइ छे। 6 प्रकार के कैथी छे। 6 प्रकार के कैथी लिखऽ के पाछू ई रीजन छलै जे ओ जे छे से हाथ से लिखल जाइ छलै, ओकरा कोनो यूनिकोड नहीं छलै। आब आबि गेलै यूनिकोड, लेकिन उस समय में कोनो यूनिकोड नहीं छलै, कोनो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं छलै। तऽ जे भागलपुर के कैथी छलै ओइसे कनी अलग कैथी भोजपुर क्षेत्र के होइ छलै, ओइसे अलग कैथी कनी जे छे से आगू वाला क्षेत्र के होइ छलै। एहि प्रकार से कैथी 7 भाग में बांटल गेलै, जे 6 भाग अखन तक प्रचलित छे। तो कैथी के ई व्यापकता रहे, कैथी में मैथिलियो लिखल जाइत रहे, कैथी में हिंदियो लिखल जाइत रहे, भोजपुरियो लिखल जाइत रहे, मगहियो लिखल जाइत रहे, पालियो लिखल जाइत रहे। बहुत बढ़िया। तो कैथी लिपि जे शुरू से प्रचलन में छलै, अहाँ जेना कहलिए लगभग 700 साल पहिने से छलैया, और हमरा लगैया शायद से बहुत रास डॉक्यूमेंट्स ओकर रिकॉर्ड वगैरह निकालल गेलैया जे अखनो वो मौजूद छे। जी मौजूद छे कैथी लिपि में बहुत रास ओकर ऑफिशियल जे पेपर छे से, ठीक छे, जेना रजिस्ट्री वगैरह के कागज वगैरह, ठीक छे। तो एकर जे चलैत एले, जेना कि बंगलाक्षर लियो, बंगाली सब जे लिखे छे बंगला, ठीक छे, ओकरा कोन लिपि कहै छै? बंगाल वाला लिपि के बंगलाक्षरे कहै छै ने, की कहै छै जे? हाँ, बंगाली लिपि कहै छै, लेकिन उ जे छै से कुटिलाक्षर के अपभ्रंश छै। ठीक छै, ठीक छै, ओ जे छै तो मिथिलाक्षर के अपभ्रंश छै, ओ विलुप्त नहीं भेले। ओहिठमक राजक भाषा वो अखनो छै, बंगला लिपि, ठीक छै। की कारण रहल जे अते प्रचलित रहितो 700 साल से, पिछला 700 साल से रहितो ई अचानक से धीरे धीरे एकर विलुप्त हेबा के कारण की भेले? कोन भाषा, कोन लिपि एहि पर हावी भ गेले जे एहि लिपि से लोग विमुक्त भ गेले? हाँ, कनी हमरा जे छै से ईस्वी में कनी दिक्कत होय, तैले हम लिख के रखने छी ईस्वी सब, याद नहीं रहैये हमरा, याद नहीं रहैये। अप्रोक्सिमेबल से हो अहाँ बता सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं, हम ओकरा लिखिए लेने छी, कियाकि कार्यक्रम पहले से जे छै से अथी रहे। देखियो, अहाँ कहलिए कि लिपि के प्रभाव, हमर एकटा मित्र छै जे हाल में एकटा कन्वर्सेशन में कहलखिन जे लिपि जे होइ छै वो कोनो भाषा के कपड़ा होइ छै, वस्त्र होइ छै, कोनो भाषा के वस्त्र होइ छै लिपि। हम उनका बात से अक्षरतः सहमत तो नहीं छे, लेकिन अंशतः सहमत छे। आ लिपि संगे संग भाषा के आत्मा सेहो होइ छै। लिपि के बिना भाषा के परिकल्पना बेकार छे, संभवे नहीं छे। भाषा केना मतलब बाजि सकै छी, लिख तो नहीं सकै छी, लिखे ला ताके लिपि चाहिए, तो आत्मिक वो अनुभूति छै। तो अहाँ लिपि के कपड़ा जे छै, कोनो वस्त्र जे छै, अहाँ दू तरह से पहिरै छियै। एकटा कैजुअल रूप में पहिरै छियै, जखन अहाँ घर में रहै छियै तऽ भऽ सकै छै अहाँ जे छै से गंजी पहिर के रहैत होय, बनियान पहिर के रहैत होय, लेकिन जखन अहाँ प्रोफेशनल रूप में अबै छियै तखन अहाँ जे छै से बढ़िया से शर्ट पैंट या कुर्ता पैजामा पहिरै छियै। ई दूटा प्रारूप छै, लिपियो एहिना काम करै छै। अगर ई उदाहरण के मानल जाय तऽ ई अहाँ पर निर्भर रहे जे अहाँ ओकरा गंजी जकाँ पहिर के जे छै से बर्बाद कऽ देलियै, या फिर जे छै से ओकरा नीक जकाँ अंगीकार कऽ के आगू चललियै। बंगाल के लिपि जेना हम वहाँ पर आबि रहलहुँ, पैघ कारण जानऽ चाहै छी। जी हम वहाँ पर आबि रहलहुँ। जेकि राज काज के लिपि छलैया, वही लिपि में सबटा काज होइ छलैया, ओकर खत्म हेबाक की कारण छै? एकटा पैघ कारण हम जानऽ चाहै छी। जी हम एकदम पैघे कारण तरफ आबि रहलहुँ हैं। एके पैघ कारण जे छलै ओहि समय में जखन 1960 तक आबैत आबैत ई खत्म भऽ गेलै। एकर शुरुआत जे भेलै जे छै से 1800 एग्जैक्ट किछु भी हमरा नहीं याद है, 1857 में शायद छलै। 1857 में जखन अंग्रेज सब नस्तालिक लिपि के हटबऽ चाहलकै, मुगल कालीन जखन सल्तनत खत्म भऽ गेलै तऽ ओ चाहलकै जे उर्दू के स्थान पर जे सामान्य भाषा छै ओकरा मतलब डिवाइड एंड रूल वाला, कतौ कहलकै उर्दू के प्राथमिकता दऽ देलकै, कतौ हिंदी के दऽ देलकै, कतौ कैथी के दऽ देलकै। एना करैत करैत जे मतलब कतौ देवनागरी के देलकै, कतौ नस्तालिक के देलकै, कतौ कैथी के देलकै। एहि क्रम में हमर सबके तरफ के जे लिपि छलै, जाहिमे दूटा लिपि हम अहाँके कहलहुँ, कैथी और मिथिलाक्षर जकरा हमसब कहै छियै, ई जे छै से अचानक से विलुप्त नहीं भेलै। ई परसेप्शन जे छै से लोग के नहीं रखबाक चाही। ई लिपि विलुप्त भेलै, लगभग ई लिपि के विलुप्त होबऽ में कम से कम 25 से 30 साल लगलै, कम से कम। आ अधिक से अधिक एकरा 50 साल बुझि सकै छी। भेलै कि जे हमर सबके क्षेत्र में जखन बनारस से वाराणसी के जे हिंदी समृद्ध करऽ वाला जे एकटा ग्रुप रहे, जे हिंदी के प्रचार प्रसार करैत रहथिन, से
अंग्रेज जे कि हिंदी के चाल के जे हम हिंदी के रोमन में लिखिए, मतलब जेना अखन हम सब लिखे छियै, काम लिखऽ के भेल तऽ KA हम लिखलिए, जाना लिखऽ के भेल तऽ JANA लिखे छियै रोमन में। उ चीज जे छै से अंग्रेज सब ओहि समय में इम्प्लीमेंट करे के कोशिश केलकै, जेकर विरोध बनारस के हिंदूवादी, यानी जे हिंदूवादी नहीं कह सकै छियै ओकरा, हिंदी के जे प्रमोट करैत रहथिन, देवनागरी के जे प्रमोट करैत रहथिन, उ विरोध केलकै, जेकर बाद ओकरा पाछू हटऽ पड़लै। उ व्यक्ति उहे चीज लऽ कऽ हमर सबके क्षेत्र में आ जनलिपि के आ साथे साथ अंग्रेज के प्रभाव सेहो रहे, जे फूट डालो और शासन करो, और हमर सबके जे अपन जनमानस रहे, उ जनमानस दू भाग में बैठ गेल रहे। एकटा कहे जे कैथी हमर लिपि ने, एकटा कहे जे ई की कहे छै मिथिलाक्षर हमर लिपि ने। इहो एकटा कारण रहे, आपसी फूट जे कि प्रायोजित रहे अंग्रेज द्वारा, ई सब कारण रहे। आ लोग कहे जे ई प्रैक्टिकल नहीं छै, मतलब कैथी सीख के की फायदा हेतै, ई तऽ खाली अथी वाला लिपि छै, कनी दिक्कत छै, एकटा फलाना ग्रुप एकरा अपना ले लिखे छथिन, लिख के राखि लेथुन, पता नहीं लगतौ की लिखतुन की नहीं लिखतुन। ई बड़का जे छै से ई बहुत बड़का कारण रहे, कोनो चीज के एते ज्यादा, कोनो झूठ के एते ज्यादा प्रचारित कयल गेलै जे लोग ओकरा सच मान लेलकै। इहो सब एकटा कारण रहे। आ सबसे पैघ कारण रहे देवनागरी के नहीं, देवनागरी लिपि के अंगीकार करऽ के लोग के जे अवधारणा रहे। एमे तुलसी रामायण के सेहो बहुत बड़का हाथ छै। तुलसी रामायण उस समय में जे हिंदी में लिखल गेलै, मतलब देवनागरी में लिखल गेलै, भक्ति काल के बहुत सारा रचना कैथियो में रहे, ई नहीं रहे जे सिर्फ हिंदी में रहे, कैथियो में रहे, लेकिन ज्यादातर रचना जे बहुत प्रमुख रचना सब रहे से हिंदी में रहे। हम सब स्थानीय स्तर पर एकरा ओते ज्यादा प्रमोट नहीं कऽ पेलिए, एते ज्यादा ओकरा जे छै से ट्रांसलेट नहीं कऽ पेलिए, शिक्षक के अभाव रहे और चेतना के सेहो अभाव रहे, ई मुख्य कारण रहे। एकरा जेना हम कतौ कतौ पढ़ने छी, कतौ से किछु भेट गेल छल, आइ काल्हि तऽ सोशल मीडिया के जमाना छै, तऽ बहुत रास अब उ सत्य छै कि असत्य छै तकर अहाँ प्रमाणित अहाँ करबै एकरा। हम अपन विचार दऽ सकै छी, प्रमाणिक नहीं कऽ सकै छी, अपने विचार द्वारा, अपने विचार द्वारा। ई जे कैथी लिपि छै और शुरू देखियो कहै छै ने जे गंदगी छै तऽ ओहि पर कारपेट बिछा दियौ तऽ इससे गंदगी तऽ नहीं साफ भऽ जेतै। जी 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 पूरा बाहर एबाक चाही, लोग के नॉलेज में एबाक चाही। कारण की छलै, कैथी लिपि में सबटा काज होइ छै, विलुप्त किया भेलै। हमरा जेना पढ़ने छी कतौ कतौ कि ई लिपि सब केओ नहीं जानै छलथि है, जेना अहाँ अखने कहलियै या ओकर चर्चा अहाँ कहिए देलियै, आधा जवाब भेट गेला ओहिमे से हमरा। सब केओ नहीं लिखे छलथि है, जेना कहलियै ई सब लिख लेतौ अपने बुझतौ, तोरा सबके नहीं बुझऽ देतौ। ताहि दुआरे हमरा ओ कारण तऽ आधा बुझा रहल है, पूरा कारण ई छै जे राजकाज में निश्चित छै जे सैलरी भेटे छलै, पैसा आमदनी होइ छलै, नौकरी भेटे छलै लोग के, तऽ ओहिमे रोजगार के कारण, रोजगार में सब जातिक प्रवेश कोना हेतै, जाहि पर कि मुस्लिम अथवा कास्तक बेसी ओहि जमाना में मुगल काल से छलैया सबटा चीज, ओकर प्रभाव छलैया। तो ओहि में घुसऽ के लेल कैथी लिपि के जाबत तक ई लिपि से हम सब फराक नहीं हैब, ओकरा छोड़बै ने, कोनो आन लिपि के नहीं आनबै जे लिपि सब जानैत होय, सब लिखैत होय, जाबत तक ओहि लिपि के नहीं हम आनबै राजकाज में, ताबत तक तऽ हमरा सबके नौकरी नहीं भेटत। तऽ ई की एकटा कारण छलैया की? एहि बारे में अपने कहिए देलिए जे इहो एकटा कारण छलैया। ई मूल कारण एकरा हम कहऽ में हमरा दिक्कत है, लेकिन मूल कारण नहीं छलै, लेकिन इहो एकटा कारण छलैया। देखियो कैथी लिपि के अगर हम अपन परिवेश के बात करिए, जतऽ हम सब रहै छियै, छोड़ दियो अहाँ बाहर के बात छोड़ दियो, अहाँ पूर्वांचल के बात छोड़ दियो, आसाम के बात छोड़ दियो, मिथिले के बात लियो। मिथिला में ओहि समय में सबसे प्रभावकारी जे शासन छलैया ओ जे छलै से दरभंगा के जे महाराजा सब छलखिन, जे जमींदार छलखिन, हुनकर छलनि। ओहिमे जे छै से हिंदी के प्रयोग लऽ कऽ, या दरभंगा राज्य में हिंदी के प्रयोग लऽ कऽ जे इतिहास छै इएह कहै छै कि हिंदी के प्रयोग के इनिशिएट करऽ में ब्राह्मण से ज्यादा कास्ट के हाथ छलै। तऽ एतऽ ई अवधारणा जे अहाँ कहि रहलियै, हमरा हिसाब से बहुत ज्यादा ठीक नहीं छै, लेकिन इहो एकटा कारण छै, इहो एकटा कारण छै जे सब गोटे के एहिमे जे छै से अवसर भेटे, सब गोटे में अबै, ते लऽ कऽ हटबऽ के बात। लेकिन एते एकटा जे छै से इएह अवधारणा के काट इहो चीज छै जे इम्प्लीमेंट करते से तो सत्ता में हेतै तखने ने इम्प्लीमेंट करते, आम जनमानस कतऽ से कऽ पेतै। अहाँ लिपि हटेबै तऽ जे सत्ता में छथिन, अहाँ जे अगर अहाँ उ चीज के इम्प्लीमेंट के लिया तऽ अधिकार तऽ के पास है ने। आ जे समय के अहाँ बात कर रही है, ओहि समय में तो सत्ता के विकेंद्रीकरण छलैयो ने।
आप मान लीजिए पटवारी हो चले तो ओकरा पास पूरा गांव के अधिकार हो चले, आप ककरो जमीन पर जबरदस्ती हर जोतवा दे या घर बनवा दे ओकरा हाथ में हो चले, कोई देखो नहीं जाए चले होता, एते विकेंद्रीकरण नहीं चले, एते कम्युनिकेशन नहीं चले। तो एहि में माफ करब, एहि में जे छै से जे सत्ता में रहथिन, हम कहलहुँ ने जे दरभंगा महाराज में हिंदी के प्रयोग करबा में ब्राह्मण से ज्यादा कैस्ट के भूमिका नजर अबै छै। तो ई अवधारणा लऽ कऽ चलबाक नहीं चाहिए, लेकिन ई एकटा कारक छलैया जे कैथी के विलुप्त होबऽ में या कैथी के अचानक से हटबऽ में, लेकिन एकटा लॉबी सेहो छलैया, अखनो कार्यरत छै, कहऽ में कोनो संकोच नहीं छै, जे कहै छै जे कैथी जे छै से एकटा पर्टिकुलर जाति के भाषा छै, उ जाति के भाषा ओ अपना जाति ला लिखने छै, उ जाति के भाषा अपना जाति ला समृद्ध कर रहल यऽ, हमरा अहाँ के ओइसे कोनो लेना देना नहीं, हमर अहाँ के तो दोसर लिपि। ई अवधारणा के जते ज्यादा विखंडित कयल जाय, जते ज्यादा एकर जे छै से मतलब एकरा जते ज्यादा अहाँ जे छै से बतबियो जे गलत छै, ई ओते बढ़िया रहतै। कैथी कोनो जाति विशेष के लिपि नहीं छै, कैथी हमर कास्टे के लिपि नहीं छै, ब्राह्मण के लिपि नहीं छै, ई सब के लिपि छै। आ अखनो जमीन के कागज अहाँ के पास है ने, पुरान जमीन के जे बंटवारा हैत ने, तऽ अहाँ के कोनो कैथिये जानकार के पास जाय पड़त, तखने अहाँ बुझबै जे क्या बीघा और क्या कट्ठा हमरा पास है। मतलब ओइ जी हम मान के ई चले छी जे ओइ कालक ई लिपि छलै, कोनो जातिक लिपि नहीं छलै। एकदम नहीं, कोनो जातिक लिपि अखनो नहीं है, कहियो नहीं छलै। हाँ अखनो नहीं है, ओकरा नाम दऽ देल गेलै, ठीक छै, एकटा कोनो ने संज्ञा तऽ देल जाइ छै जे भाई एहि लिपि के नाम की हेतै, वो अलग बात छै। लेकिन हम ई मान के चलै छी जे कल जे अहाँ 700 वर्ष से अहाँ लऽ रहल छियै नाम, तऽ ओहि काल खंड के ई लिपि छलै, जेकि धीरे धीरे बाद में देवनागरी के प्रभाव जे पड़लै तो ओ विलुप्त होइत चलि गेलै। हम अखनो एक दूटा कैथी लिपि के जे सीख रहल छथि शिक्षार्थी सब छथि, हुनका से देखलियै ने कि हुनका से गपशप केलहुँ है, तो पता चलल है कि बहुत रास देवनागरी से टच करे छै कैथी लिपि, ठीक छै अजय जी? अजय जी 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 एक मिनट, कनी पावर के डिस्ट्रक्शन हो गेलै, 2 मिनट हम ऑनलाइन। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, अहाँ के आवाज आबि रहल है, अहाँ बाजि सकै छी। जी जी हाँ, एक मिनट हम पावर के व्यवस्था। होइ छै जखन आई पावर के कनी इशू चलै छलै तऽ ओइ लऽ कऽ हमरा हम रोशनी के व्यवस्था कर लेलहुँ। नहीं बेंगलुरु में सेहो वएह हाल छै, हमरा बुझा हमरा दिल्लीए टा में हाल है। नहीं आबि गेल, पावर आबि गेल, मतलब वो जे छै से उ जनरेटर चलऽ में जते टाइम लगै छै ओते देर कनी पावर कट रहै छै। अच्छा अच्छा ठीक छै। हाँ जी तऽ बीच में फेर एकटा इंटरप्शन हैत, कियाकि जे छै से ओइ पावर एला के बाद वाईफाई रीसेट भऽ जाइ छै, तऽ 1 सेकंड ला हाँ 1 सेकंड ला कनी जे छै से डिस्ट्रैक्ट हैत। हाँ कोनो बात नहीं। तऽ हम जे कहै छलहुँ जे बहुत रास जे शिक्षार्थी सब छै जे सीख रहल छै, ओ कहलखिन है कि देवनागरी से मिलैत जुलैत बहुत रास मेल खाई छै कैथी लिपि। अच्छा एहिमे की सत्य छै? कि मेल खाइत खाइत पूरा हाँ एकरा उल्टा कह देलिए। अच्छा उल्टा देवनागरी सब कैथी से मेल खाइत देवनागरी के किछ किछ लेटर सब छै। हम एकरा जे छै चलो ठीक है, अही के बात के हम मान लै छी जे कैथी जे छै से देवनागरी के अक्षर से जेना कि अ लिखै छियै तऽ बहुत सा ज्यादा समानता छै ओहिमे। जेना कि अहाँ जे छै से बहुत सारा अक्षर छै जे ह लिखै छै, जेना कि अहाँ के जे छै से, लेकिन बहुत एहन चीज छै जे पूरी तरह से भिन्न छै। जेना कि अहाँ स लिखबै, कैथी में जे स होइ छै तीनू एके तरह से लिखल जाइ छै, तलब स मूर्धन स दंत स एके तरह से लिखल जाइ छै। तहिना जे छै से अहाँ अगर ल लिखबै तऽ जेना थीटा लिखै छै तेना लिखल जाइ छै, या ल अलग अलग तरह से लिखल जाइ छै। कैथी के कहलहुँ ने 7 टा भाग हम सब बँटने छी, जाहिमे 6 टा भाग पढ़बै छै लोग सब। तऽ ई सब चीज छै। कैथी जे छै से देवनागरी से मिलैत जुलैत छै, आ बहुत हद तक मिलतो छै, आ बहुत जगह नहियो मिलै छै। 60% 40% के रेशियो छै, 40% मिलै छै, 60% नहीं मिलै छै। 1 मिनट, बहुत रास दर्शक सब बहुत किछु लिखने छै, हिनकर जिक्र करे किछु नव गप करब अहाँ, ठीक छै? बहुत रास लोग हिनकर चर्चा करे छै, जेना सुंदरम चौधरी जी, अरविंद चंद्र जी सब, कुंदन कुमार मलिक जी छथि, सब स्वागत दुनू गोटे के लिख रहल छथि। हाँ और शांता चौधरी जी, राजेश कुमार जी, बहुत रास, किरण दास जी, राजकुमार लाल, अर्चना दास, प्रभा चौधरी, बहुत रास लोग, और जे किछु एक दूटा प्रश्न एहिमे आयल है निकलि के, तकरो हम जिक्र करब। जी जी जी
अरविंद चंद्र लिख रहा छे, आदरणीय अजय बाबू नमस्कार, मिथिलांगन के एहि डिजिटल मंच पर अपने के हम हार्दिक अभिनंदन करैत छी। हमर एकटा जिज्ञासा अछि जे तेजी से बढ़ैत एहि डिजिटल दुनिया में ई कैथी लिपि के सामाजिक सार्थकता, उपयोगिता आ विश्वसनीयता की छै? जहन की कोर्ट कचहरी सब ठाम जमीन जायदाद के कागज सेहो कंप्यूटर से बनैत छै, एकरा धरोहर मानल जाए या विस्तार मानल जाए? एकर अहाँ जवाब बाद में देबनि। और कनी नाम पढ़ि लै छी, मिथिलेश कर्ण जी, शरद चंद्र जी मुंबई से छथि, बहुत रास लोग छै, जैनेन्द्र कुमार जी छथि, राजीव रंजन छथि, कमलेश दास जी हमर सबक मिथिलांगनक अध्यक्ष, नीक जकाँ देख सुनि रहल छथि, अहाँके थपड़ी बजा रहल अच्छा, छथि, अच्छा। स्वागत कर रहल छथि। हाँ, बहुत बढ़िया, किरण दास जी बहुत कहै छथि आभार। नीक संदेश। हाँ, तो बहुत रास चीज मीना कुमारी जी छथि, बहुत नीक जानकारी लिख रहल छथि। मीना कुमारी जी सेहो दुनू भाषा दुनू लिपि सीख रहल छथि। ओ अहाँके हाँ, हाँ। मिथिलाक्षर आ कैथी दुनू नीक सीख रहल अच्छा, छथि। अच्छा। हाँ, मिथिलाक्षर में तो मीना कुमारी जी, मिथिलाक्षर में शायद अच्छा, वो निर्देशिका छथि। हाँ अच्छा, अच्छा, मीना कुमारी जी, 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 जी। हाँ, कैथी सेहो सीख रहल छथि। अहीं जी। सबके संसर्ग में चांदनी जी हाँ, छथि, मिल्टन मतलब चौधरी छथि। एकटा चीज एहिमे ऐड करऽ चाहब जे अखन तक पूरा विश्व में ऑनलाइन कैथी सीखै वाला हमरे सबके इंस्टीट्यूट छै, दोसर अखन नहि एलियै, अनुमान करबै जे आगू औतै। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अहाँके जवाब अखन पूर्ण रूप देबै। अखन बबली मीरा जी छथि, हरिशंकर जी, बहुत रास लोग, रविंद्र चंद्रलाल जी, रविंद्र सुमन के नाम से मशहूर छथि, जी, जी, सुनैत हेबै हुनकर, कवि जी, सेहो जी। छथि। हाँ, ई सब बात चलि रहल है। आब हम जे आप प्रश्न करऽ जा रहल छी अहाँ सब, जी, जी। ई जे एकटा अभियान चलल अछि, और हम एकरा नीक बुझै छियै, नीक मानै छियै, हमरा व्यक्तिगत रूप से हम एकरा नीक मानै छियै कि अच्छा। मिथिलाक्षर एकटा अभियान चललै आ हमरा लागैए लाखों लोग जुड़लै ओहिसँ, 2 लाख 2.5 3 लाख जते लोग जुड़ल हेता। तकर बाद एकटा कैथी लिपि के चललैए जोड़, और हम देख रहल छी जे लोग मिथिलाक्षर सीख रहल छथि ओ कैथियो सीख रहल छथि। आ ई शबासी दै छियनि हुनका सबके जे बहुत उमरगर लोग सब सेहो, ठीक छै। तऽ एकटा प्रश्न में दूटा प्रश्न छुपल है, दुनू के जवाब अहाँ दऽ देबै। एक जी। तऽ हुनका सबके अंदर में, भीतर में कोन उत्साह से ओ सब जुड़ल छथिन, कियाक सीख रहल छथिन, एकर की किछु भविष्य के देखैत सीख रहल छथि, अथवा शौक से, जेना अहाँ एकटा हॉबी बना के एकरा विस्तारवादी कऽ देलियै है कि पूरा पसरि गेलियै से गप। एकटा प्रेमलता झा मुंबई से आयल छलखिन है, एकटा महिला सबके मिथिलाक्षर अभियान वाला सेहो हम कार्यक्रम केने रहियै, ओहिमे खाली महिले आयल छलखिन है, जाहिमे प्रेमलता झा मुंबई से, मीना कुमारी जी दिल्ली से, और एकटा छलखिन है शिवा जी, शिवा करण जी अच्छा। दिल्ली से। तो ओ सब तो प्रेमलता झा एकटा गप कहने रहथिन, हुनका से सवाल कयल गेल छलैया, तऽ मिथिलाक्षर के प्रमाण आ कैथी के प्रमाण, तो मिथिलाक्षर के बारे में ओते ओ प्रमाण नहीं किछु कहि सकलखिन, मुदा कैथी के बारे में ओ कहलखिन जे कतौ जे पुरातत्व विभाग वाला अथवा जे किछु होय, कतौ खुदाई भेल, किछु भेल, तो ओहिठाम से किछु पत्थर तत्थर निकलै छै एहन शिला सब, जे शिला पर लिखल रहै छै कैथी भाषा में। एहिमे कतेक सत्यता अछि दुनू बात के। एक तऽ जे अभियान से जुड़ल छथि ओ की सोच के जुड़ल छथि, अहाँ सबके बेसी हुनका से गप होइत हैत, की सोच के जुड़ल छथि। दोसर, कैथी के प्रमाण भेट रहल छै शिला के तौर पर, कतौ से खोदाई में निकलै छै, ओहिठाम कैथी लिखल भेटै छै, मिथिलाक्षर के नहीं भेट रहल छै शायद से। ये हमर नहीं छै, ई प्रेमलता जी के कहब छलै, ठीक छै। प्लस जी, जी, डिजिटली जे अहाँ पूरा दुनिया में अहाँ कहै छियै, तेसर जे अहाँ दावा कर रहल छियै, ई तीनों बात पर अहाँ टिप्पणी करियौ कनी। जी। हम अहाँके तीनों प्रश्न के एक वन बाय वन आंसर देबऽ के प्रयास करब, मतलब संतुष्ट करऽ के प्रयास करब। पहिल जे छै कैथी के की उपयोगिता बुझि लोग सब एकरा सीख रहलखिन है। जन सामान्य में दू तरह के लोग छथिन, कहि सकै छियै 3 तरह के लोग छथिन। एकटा छथिन जेकरा कहै छियै देखसा देखसी, गे बहिन तू सिखली तऽ हमहूँ सीख लै छी, एकरा कोई अन्यथा नहीं लेत, ई एकटा जे छै से प्रचलन छै। जी, ई बहिन सब में, माई सब में, चाची सब में, जे छै से काकी सब में ज्यादा प्रचलित छै, जे तू सिखली हमहूँ सिखबै, एकटा ई छै। दोसर छै जे एकटा लोक सबके दिक्कत आबि रहलै है, जे पुरान जे कागज सब छै, चाहे वो जमीन के कागज होय या कचहरी के कागज होय, जे कैथी में लिखल छै ने हुनकर पेटार में पड़ल छै, पढ़ि नहीं पाबि रहलखिन है।
ओहि ला केकरो हायर करे छथिन आ जेकरा हायर करे छथिन वो सही पढ़ रहे है कि नहीं एहिमे शक छै। बहुत एहन उदाहरण, चूंकि समय के कनी अभाव रहे छै हम सबके, हमरो पास अहूँ के पास, हम बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं दे सकै छी, लेकिन ई छै जे ओकरा ओ डॉक्यूमेंट पढ़ऽ के छै। मेन मकसद हुनका डॉक्यूमेंट पढ़ऽ के छै, तहियो ला कैथी सीख रहलखिन है। किछु व्यक्ति छथिन जे विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय से जुड़ल छथिन, जेकरा कि लोग कहै छै जमीन भूमि मापन से जुड़ल छथिन। कैथी के एकटा बड़का प्रभाग छै भूमि मापन। हम सब एहि पर बहुत बड़का विस्तृत क्लास नहीं चलबै छै, लेकिन लगभग जे छै से 5 या 6 टा के क्लासेज होइ छै, जाहिमे कट्ठा, धूर, बीघा नापऽ के पद्धति, जरीब, गुनिया, कड़ी, एहि सबके पूरा व्यवहार केना भेलै, की भेलै, शेरशाह सूरी जेकरा इम्प्लीमेंट केने रहे कि जे छै से रस्सी वाला से लऽ कऽ जखन ओ कड़ी वाला पड़े, पूरा चीज बतायल जाइ छै आ ओ प्रोसेस वे में वैज्ञानिक रूप से बतायल जाइ छै, मैथमेटिकली ओकरा पढ़ायल जाइ छै। ओहियो लऽ कऽ लोक सब ओहिमे आकृष्ट छथिन। किछु वर्ग जे कि से जुड़ल छथिन, जेना अमीन सब छथिन, या जे छै से जे सर्वे विभाग में छथिन ओ लोक सब जे अखन कार्यरत छथिन, या फिर जे कोर्ट से जुड़ल छथिन, मुंशी छथिन, या जिनका डॉक्यूमेंट पढ़ऽ के काम छै। कते एकटा तऽ जे छै हमर सबके जे छै से जिला सत्र के न्यायाधीश महोदय सेहो कथी सीख रहल छथिन। एहन बहुत उदाहरण छै। ओ सब चीज सब छै। तऽ ई सब चीज सीखऽ के पाछू कारण छै जे हुनका डॉक्यूमेंट पढ़ऽ के छै, हुनका इतिहास बुझऽ के छै, ओकरा जे छै से प्रयोग करऽ के छै नवीन सत्र में केना करथिन से छै। एकटा देखसा देखसी कहलहुँ। दोसर चीज छै, किछु लोग जेनाकि अहाँ अखन एकटा नाम लेलियै जे प्रेमलता जी के। प्रेमलता जी हम कैथी मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान से जुड़ल छथिन आ ओ जे छै से कार्यभार हुनकर बहुत बेहद छनि, जे समायोजन मतलब संयोजन करऽ के रहै छनि हुनका। तऽ ओ जनै छथिन कैथी केना विकसित भऽ रहल है ट्रेनिंग प्रोग्राम। तऽ ओ जे जुड़लखिन, हुनका पास ई दुनू के इतर एकटा विषय, एकटा चाहत रहे जे हमरा नया चीज जे हमर सबके इतिहास से जुड़ल है ओकरा सीखऽ के। जेना मंजू जी छथिन, मंजू मिश्रा जी छथिन, बहुत उमरगर महिला छथिन। ओ जे छै से मधुबनी में रहै छथिन आ ओ सब लिपि सीखऽ के प्रति हुनकर जे प्रयास रहै छनि ओ अनुकरणीय छै। तऽ ई सब आदमी एहि सीख रहलखिन है जे हमर इतिहास से जुड़ल है, हमर जे छै से संस्कृति से जुड़ल है, हमरा ई बुझऽ के, हमरा ई समझऽ के। ई 3टा परिदृश्य कैथी सीखऽ के जी। तकर बाद अहाँ कहलिए जे हम जे कहि रहलियै जे कैथी दोसर प्रभाग जे छल अहाँके कैथी जे हमसब कहि रहलियै, हमसब जे दावा कैले जे पहिल संस्था छै जे सिखा रहलियै, ई दावा नहीं छै, ई वास्तविकता छै। ई पहिल मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान पहिल संस्था छै जे कैथी के ऑनलाइन ट्रेनिंग व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू दऽ रहल है। इसके अलावा अखन तक कोई नहीं छथिन। हम स्वागत करबे अगर कोई होथिन तऽ, अगर उनका सहयोग चाहिए तो हम सब सहयोगो दै लए तैयार छी। हम चाहबै जे अधिक से अधिक एहन तरह के सेंटर बने, अधिक से अधिक एहन तरह के प्रयोग हो जे लोग अपन पुरान चीज से अवगत भऽ सकैत, सीख सकैत, बुझि सकैत। तो हमरा बुझाय जे अहाँके प्रश्न के हम जवाब दऽ देलहुँ। अगर किछु छूटल हुए तऽ हमरा बताउ। निश्चित निश्चित, बहुत नीक। और आगू बढ़ै छी कनी। जी आब अहाँ देखने हेबै अखने घोषणा भेलै है एकटा नवका शिक्षा नीति के। जी नव शिक्षा नीति के घोषणा भेलै है। तई में जहां तक हम पढ़लियै, पूरा हम नहीं पढ़ सकलहुँ है, मोटा मोटी हम, अच्छा मीना कुमारी जी लिख रहल छै, हमर सभक गुरुजी छथि अजय जी। अच्छा ठीक छै, आशीर्वाद दऽ दियौ ना। तऽ नवका जे शिक्षा नीति एलै है, ओहिमे कहल गेलै है जे पाँचम कक्षा धरि, 5वीं कक्षा धरि, 5वां धरि जे मातृभाषा में शिक्षा देल जेतै, जेकर जे मातृभाषा छै तई में शिक्षा देल जेतै। और ओकर बाद जे केओ चाहता जे शिक्षा अपने मातृभाषा में ली, तकरो प्रावधान शायद कैल गेलै ओहिमे। तऽ हमरा जे अब संजोग, अहाँ सबक एकटा संजोग लागि रहल है बहुत बढ़िया, जे जो अपन मातृभाषा में शिक्षा हेतै तऽ अपन लिपियों के प्रयोग हेबाक चाहिए ओहिमे, या मातृभाषा देवनागरीए में पढ़ायल जेतै। अथवा जे केओ ई सीख रहल छै लिपि, हुनका मन में इहो धारणा हेतनि जे भविष्य में हमरा एहिमे काजो भेट सकैया, हमरा उपार्जन सेहो भऽ सकैया। कहीं अगर ई भगवान जाने ई हुनकर गलतफहमी छनि, अथवा वास्तविकता ओ बुझै छथिन या नहीं बुझै छथिन, कि एहिसँ आगू भविष्य में एहि नवका शिक्षा नीति के देखे, ध्यान देबै हमर गप पर, कनी इशारा आबि रहल है सरकार के तरफ से कि ई नवका शिक्षा नीति के जे व्यवस्था हेतै, लागू हेतै, तई में वो कैथी लिपि होय अथवा मिथिलाक्षर होय, जे केओ ई सीख रहल छै तिनका ऐसे लाभ भेट सकैया। जी हम एकरा कनी आर कनी अहाँ जे पुछलियै ओकरा कनी आर कनी बृहत आयाम देबऽ चाहै छी। कैथी लिपि मिथिलाक्षर के हम बात अखन नहीं करब, हम कैथी के, क्योंकि कैथी पर आधारित है प्रोग्राम है, तो हम ओहिमे ज्यादा चर्चा करऽ चाहब।
कैथी लिपि के बात अहाँ कहलिए, कैथी लिपि से ओकर जे व्यावसायिक रूप से नई शिक्षा नीति पर से व्यावसायिक रूप से जेकर उपयोगिता छै, ई उपयोगिता सिर्फ भारते टा में नहीं छै। नई शिक्षा नीति के तहत बहुत बहुत स्वागत होबाक चाहिए जे सरकार एकर लागू करे के प्रयास में छै, ई नीक चीज छै। हम एकरा पूरा नहीं पढ़लहुँ है, लेकिन तैयो जते जानै छी ओहि हिसाब से 5वां तक के अध्ययन अहाँ कहै छियै मातृभाषा में हेतै। मातृभाषा में मातृलिपि से इंक्लूड कर दियो ओकरा, अगर भाषा में हो तो लिपियो में जोड़ल जाए। जतः ई अवधारणा अगर अहाँ इशारा अहाँ के मिथिलांचल से, अगर मिथिलांचल के इतरे तखन तक हिंदी छै। हमर विषय मिथिले रही है। अच्छा, मिथिला में तो सबसे पहले ई निर्धारित करियो जे मातृभाषा किनकर कोन छै, या जे मैथिली हम कहै छियै कि सहरसा के लोग जे बजै छथिन उनका हम पहले अंगीकार करिए या लोग करथिन। समस्तीपुर के अहाँ कहै छियै मैथिलीए नहीं छै, अहाँ कहै छियै जे मतलब गंगा के ओहि तरफ जे छै भाग छै मैथिलीए नहीं छै, अहाँ कहै छियै जे हम 87 टा जिला आ 40 टा जिला मिला के मिथिलांचल बनेबै, तो पहले अहाँ भाषा के तो पहले अहाँ भाषा जेकरा दर्जे नहीं दऽ रहल यऽ मिथिला, अहाँ कहिते नहीं छै जे मैथिली बजै छथिन, पहले ओकरा ठीक करियो। तकर बाद जखन एकीकृत मैथिली हेतै तकर बादे ने अहाँ कहबै जे हमरा भाषा में शिक्षा दिया। हम कहबै जे हमरा जे छै से मधुबनी में मातृभाषा हमर मैथिली है आ सहरसा वाला के कहबै जे मैथिलीए नहीं बजै छै, तो ई एकटा पहले विरोधाभास छै, ओकरा खत्म कयल जाय। आ हम पूरी तरह से पक्षधर में छी जे अगर शिक्षा जे छै से मातृभाषा में होय तो ओहि में जे प्रयुक्त लिपि होय ओतऽ के जन लिपि होय, ओतऽ प्रयुक्त होबऽ वाला लिपि होय, चाहे वो कैथी हो चाहे मिथिलाक्षर होय, एहि सब फर्क नहीं पड़ै छै, होय वएह। तऽ ई चीज करऽ पड़तै। प्रेमलता झा जुड़ल छै, नमस्कार कर रहल छै अहाँ के। हमरो तरफ से नमस्कार जी। जी 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 ठीक छै प्रेमलता जी, स्वागत है अहाँ के बहुत बहुत। हाँ कहै छलियै हमर एकटा कहबै जेना बिहार के संगे या मिथिला के संगे कहियो, बिहार के संगे नहीं मिथिला के संगे दुर्भाग्य ई है जे एगो बिहार में 6-7 तरह के भाषा छै जी, ठीक है। तो हमरा जेना बुझाइया कोनो एकटा लिपि के या तो अहाँ ओहि लिपि के खाली जेना मिथिलाक्षर छै तो हम फिर कैथियो पर आबि जाए कनी एक सेकंड मिथिलाक्षर, चूंकि अहाँ मिथिलाक्षर से सेहो जुड़ल छी, तो ओकरा इम्प्लीमेंट करे में कते मुश्किल होइ छै। कोनो हालांकि भारत विभिन्न भाषा से बनल छै तो सब भाषा के इम्प्लीमेंट छै, लेकिन ओकर राज्य में छै, लेकिन एके राज्य में जो 6टा भाषा भ जाए तो हर भाषा वाला कहते जे हमरो लिपि हमरो भाषा मारि शुरू भ जेते एकटा, तो ओहि में कते आसान हेतै अथवा कते मुश्किल हेतै। एकटा जब मातृभाषा में पढ़ाई शुरू हेतै मैथिली में तो ओहि में मिथिलाक्षर के इम्प्लीमेंट करे में कतेक मुश्किल हेतै अथवा आसान हेतै कहल जाए। हाँ, हमर एकटा एहि विषय पर हम एकटा उदाहरण लेबऽ चाहब। हमर एकटा मित्र हाल में एकटा परिचर्चा रहे में कहने रहथिन जे मैथिली के अगर अहाँ शिक्षा प्राथमिक स्तर के शिक्षा में मैथिली लागू करऽ चाहे छियै तो अचानक से 6 महीना साल भर में नहीं बजेतै, ई संभवो नहीं छै। एकटा कोनो बेसिक चीज के बदले ला एकटा पूरा प्रोसेस होइ छै। ओ कहने रहथिन, हम ओहिसँ सहमत छियै जे देखियो अहाँ के मैथिली में शिक्षा लेबऽ के, मिथिलाक्षर में लेबऽ के शिक्षा, सपोज करियो जो मिथिलाक्षर में शिक्षा के प्राथमिक स्तर के शिक्षा मैथिली से लेबै और ओकर लिपि रहतै मिथिलाक्षर। अखन अगर एकरा लागू कऽ दियै काल्हि से तो ई कते बड़का जे छै से डिजास्टर हेतै तकरा सोच के देख लियौ अगर एकरा लागू कऽ देल गेलै। कियाकि बहुत लोग के तो मिथिलाक्षर अबिते नहीं छै, तो उ लोग शिक्षा से वंचित रहथिन। अगर मान लेलिए प्राइमरी स्कूल बलाट में काल्हि से मैथिली और मिथिलाक्षर में शिक्षा आरंभ भ जाए तो जे आदमी मिथिलाक्षर नहीं जानै छथिन से कतऽ से सीख पेथिन, ओकरा केना सीख पेथिन। ई एकटा चीज भेलै। एकर बहुत नीक उदाहरण छै जे मिथिलाक्षर के अगर कोनो मातृभाषा के या मातृलिपि के अहाँ प्रयोग करऽ चाहे छियै तो आंगनबाड़ी से शुरू करियो, जतऽ बच्चा जन्म लेलकै ओके बाद ओकर प्राथमिक शिक्षा भेलै, मतलब प्री स्कूल में इम्प्लीमेंट हेतै। वो बच्चा फिर प्राइमरी में जेतै, अपर प्राइमरी में जेतै, हाई स्कूल में जेतै, तखन तक ई प्रोसेस चलते, तखने इम्प्लीमेंट भ पेतै। यानी एकरा इम्प्लीमेंट होबे में अगला 20 साल लगतै। तो कोई व्यक्ति अगर ई कहै छथिन जे हम आइ करा लेबै, झंडा ठाड़ कऽ लेबै, तो उ लोग के बेवकूफ बना रहलखिन। उनकर वोट के राजनीति छै, उनकर जे छै से अपन कोनो अपन छुपल एजेंडा हेतै। मातृभाषा और मातृलिपि के शिक्षा में लागू भेनाइ प्रैक्टिकल रूप से तखने संभव छै जखन एकरा साथ जे छै से 4टा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एकरा मतलब लागू कयल जाए। अहाँ एकरा प्रैक्टिकली सोच के देख सकै छियै, एकरा जे छै से साइंटिफिकली एकरा जे छै से एनालाइज कऽ के देख सकै छियै। इएह सत्य छै। तें ई एक दिन में होबऽ वाला चीज नहीं छै। हाँ, अगला जनरेशन
अगला हमर मतलब हमर सबके अगला जनरेशन मातृभाषा में शिक्षा लऽ पेते, अखन तक एकरा इम्प्लीमेंट के लिए तो हमरो पुत्र सब ने ओकर पुत्र सब लऽ पेते। ठीक बात कहलिए अपने। अब अहाँ जे कियो मैथिली अपना कैथी जे सीख रहल छै लिपि, जे बहुत रास विद्यार्थी हेतै जिनका हमरे सन एहन आदमी कियो के भेट जाइए मिथिलाक्षर वाला अथवा कैथी लिपि वाला, हम ही 10टा प्रश्न पूछ लै छियै। कोन फायदा छौ, कथी ले समय बर्बाद कर रहल छै, की हेतौ, तोरा उम्र भ गेलौ 55 बरस, अब तू सीख के की करमे, तोरा अगर नौकरियो भेटतै कैथी में अथवा मिथिलाक्षर में तो तोरा तो नहीं भेटतौ, तो कथी ले सीख रहल छै ई सब। एहि सब तरह से विचलित हम सब करैत रही छी, पूछैत रही छी। ई हकीकत छै, हमरा एहन लोग खास कऽ कऽ जे कि हुनका से किछु निकालऽ चाहे छै, भाई अहाँ बाजू, हमरा जानकारी चाही। तो एहन लोग के जे बहुत रास सब लगभग 100% जे कियो शिक्षा लऽ रहल छै एहि लिपि के कैथी के, हुनका ई जरूर कियो ने कियो टोकैत हेतै जे की कर रहल छी, समय बर्बाद कर रहल छी, किछु आर काज कऽ लिअ, मधुबनी पेंटिंगे बना लिअ, मिथिला पेंटिंग बना लिअ, ओहिसे 2 पैसा कमा लेब। एहि तरह के होइ छै समाज में, कयल जाइ छै विचलित। तो हुनका सबके लेल चूंकि समय अपना सबके मात्र 7-8 मिनट रहि गेलै, 6 मिनट रहि गेलै, 2 मिनट मान के चलू, हाँ ठीक छै ने। तो हुनका सबके लेल अहाँ की सांत्वना देबऽ चाहबनि, अथवा एकटा गुरुजी जेना कि अखन प्रेमलता जी, मीना जी छथि, वहाँ के गुरुजी कहि रहल छथि सब केओ, तो गुरुजी के नाते हुनका सबके की आश्वासन या सांत्वना देबऽ चाहबनि जे विचलित होय के काज नहीं छै, अहाँ एकटा नीक चीज सीख रहल छी। एकर देखियो कहै छै ना, कर्म करू फलक चिंता नहीं करू, कर्म करैत जाओ। आ की अहाँ अपना तरफ से की कहऽ चाहबनि एहन लोग के जिनका कि समाज के तरफ से बहुत प्रेशर छै जे की कर रहल छी, छोड़ू ई सब, विचार करू। तो जे सीख रहल छै हमरा जनने नीक छै, कम से कम किछु लिपि तो सीख रहल छै, ठीक छै ना। कहियो अच्छा कोनो चीज बेकार नहीं जाइ छै, तो अहाँ की कहऽ चाहबै हुनका सबके कैथी के रूप में? कैथी के बारे में हम यह कहऽ चाहबै जे कैथी जे छै से बेकार जाके बातें नहीं छै, एकर सीखै के ले, एकर सीखै के पाछू बहुत मतलब प्रगाढ़ उद्देश्य छै जे अहाँ के जते पुरातन डॉक्यूमेंट है उ पढ़ल अहाँ के कैथी के जानकारी हेबाक चाही। भक्ति काल के बहुत सारा चीज छै जे पढ़ि सकै छी अहाँ कैथी में। संगे संग ई हमर सबके एकटा आधारभूत लिपि छै, एहि लिपि के जाननाइ ओतबे आवश्यक। एक मिनट अहाँ ई बात के कंटिन्यू करब, बीच में बड़ा मनोरंजक गप हमरा मोन पड़ि गेला, अचानक से दिमाग में आबि गेला। महिला सब बेसी जुड़ल छै जी, महिला सब जुड़ल छै। पुरुष सबके हम सावधान करऽ चाहे छियनि जे कियो आइ काल्हि बेटी के सेहो हिस्सा होइ छै संपत्ति में, तो आब अहाँ बेटी सबके घुमा नहीं सकबै, वो अपने पढ़ लेती जे खतियान में की लिखल छै से। जी नहीं सही बात छै। आ ई लिपि पढ़नाइ ओतबे आवश्यक छै जते अहाँ के आर चीज पढ़नाइ जरूरी है। एकरा अहाँ पढ़ियो बुझियो, संगे संगे में रोजगार के बहुत बड़का अवसर छै। अहाँ जे छै से प्रेमलता जी के चर्चा केलनि, प्रेमलता जी के एकटा भाई साहब छथिन जे झारखंड सरकार में छथिन, काम करै छथिन या शायद रिटायर भऽ गेलखिन, हुनका पास अखनो ट्रंक के ट्रंक दस्तावेज पड़ल छै कैथी में लिपि में लिखल जे पढ़ऽ वाला नहीं छै। उ जे छै से लोग जे छै से हायर करऽ ले पड़े ले। तेसर दुनिया के बहुत सारा देश छै जेमे बहुत सारा चीज जे एतऽ से जे छै से गिरमिटिया मजदूर सब ओतऽ गेलखिन, ओकर लिपि रहन कैथी में लिखल चीज सब छै, रोजगारों के अवसर छै, बशर्ते अहाँ ओकरा कोर्ट में जे डॉक्यूमेंट पेश होइ छै जे कैथी में लिखल ट्रांसलेटर के जरूरत छै, ओहि कैथी के जरूरत छै, अहाँ पढ़ियो ओकरा। आ एकर अवसरो छै, संगे संग अपन संस्कृति के बुझ के, अपन संस्कृति के प्रगाढ़ करे ला। आ लोग एना कहते रहे छै, मतलब लोगों का काम है कहना, वो कहते रहता है, अहाँ सुनैत रहियो जी। तऽ इएह छै कैथी के उपयोगिता तखने छै जखन अहाँ सिखबै तखने किछु बुझबै। तऽ सीखैत रहियो, लोग के बात के एकांत से सुनू, एकांत से निकाल दियो, इएह कहि सकै छी हम। अपने एहि कार्यक्रम में कैथी के हमर सबके जे लिपि छै, चाहे मिथिलाक्षर हो कैथी हो, दुनू एके लिपि छै, मतलब दुनू एके जन के लिपि छै, सबके ओतबे सम्मान छै दुनू के लेल। एहिले समय हमरा देलौं, एहि के लेल मंच देलौं, बाजै के लेल अवसर देलौं। जी 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 अंतिम प्रश्न एकटा तऽ शोभा झा सेहो जुड़ल छै, देख रहल छै अहाँ के, ओहो अहाँ के गुरुजी प्रणाम कऽ रहल छथिन। और एकटा राजेश छै अहाँ के जे फाउंडेशन है मिसा, और एकदम शॉर्ट में 2-3 मिनट समय रह गेला, वो और की सब काज कर रहल है? जी हम एहि प्रमोशन के पक्ष में नहीं रहूं, लेकिन अपने जे छै से कहि देलिए तो चलू एहि बड़का मंच से हमरा दर्शक दीर्घा से आला। अच्छा
मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान जकरा मिसा कर रहले हैं वो जे छै से लिपि में कैथी लिपि मिथिलाक्षर, चूँकि मिथिलाक्षर के जे मिथिलाक्षर के जानकार लोग सब छथिन वो जे छै से सिद्धिरस्तु के हम सब कहै छियै जे अपने सिखबियो में लोग सब छथिन जे सिखबै छथिन ओहो में वो सब जे छै से हमरे सब से संस्थागत रूप से जुड़ल छै, वो सिखबै छथिन हमरा सबके थ्रू, अपना अपन इंडिविजुअल सेहो चलबै छथिन। तकर अलावा ब्राह्मी, तिब्बतियन, तकर बाद जे छै से मैथिली कैथी कहि देलहुँ हम अहाँके मिथिलाक्षरो कहि देलहुँ, ब्राह्मी, तिब्बतियन आ रंजना एकटा लिपि छै जकरा बारे में फेर कहियो समय भेटतै हमसब बात करबै। ई लिपि बस एकेटा बता दै छी जे मतलब हिमालय से लऽ कऽ कन्याकुमारी तक मंदिर में जे भित्ति लेखन होइ छै से वएह लिपि में अखनो लिखल छै, रंजना लिपि छै। नस्तालिक लिपि सेहो हमसब पढ़बै छियै, हम बतबै छियै। ई लिपि के ट्रेनिंग भेलै, भाषा के रूप में पाली छै, मैथिली हमर मातृभाषा है, वो पढ़बै छियै। ओहिके बाद जे छै से हिंदी के लेल मतलब देवनागरी हिंदी भाषा के लेल अंग्रेजी छै, फ्रेंच छै, ई सब भाषा के पढ़ाई होइ छै। कला के क्षेत्र में हस्तकला, शिल्पकला, मिथिला चित्रकला, ओहिके अलावा जे छै से मुगल कालीन कला, एहि सबके ट्रेनिंग के व्यवस्था कयल गेलैया, कंप्यूटर के बेसिक शिक्षा के व्यवस्था कयल गेलैया। और सबसे पैघ बात छै जे जते चीज कहलहुँ है ई सब प्रशिक्षण मुफ्त होइ छै, एहिमे एकोटा पाई कतौ नहीं लगै छै। बहुत बढ़िया। जैब एकटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है हमर, अहाँ के कैटा लिपि पर पकड़ अछि, कैटा लिपि पर पकड़ अछि अहाँ के? हाँ, प्रकार मतलब हम जाने छियै से लिपि बता रहल है। देवनागरी में हम सब जो पढ़नाई स्टार्ट के लिए वो बुझल है। ओहिके अलावा जे छै से रोमन जबरदस्ती सिखा देल गेल, सीखे पड़तो अंग्रेजी, वो है मिथिलाक्षर है, कैथी है, तिब्बतियन लिपि छै, ब्राह्मी लिपि छै, ओहिके बाद बांग्ला। सातटा लिपि के जानकारी। नस्तालिक उर्दू से हमरा लिखब। हाँ, आठ गो लिपि के जानकार छी। कन्नड़ सीख रहल हूँ, कन्नड़ सीख रहल छी, सीखै के प्रयास जारी अछि वहाँ, चूंकि बेंगलुरु में छी। अंतिम स्टेज में छी, मतलब वो हम सीख लेलहुँ वहाँ। जी लेल तो बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। और अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ अहाँ के से गपशप के हम जे बैस के गपशप कर रहल छी, अब तो हमरो अंदर से इच्छा भऽ रहल जे हमहूँ सीखी अहाँ से किछु। जुड़ जाओ, कम से कम दूटा लिपि मिथिलाक्षर आ कैथी तो अवश्य सीख लिया अहाँ से, जे कि हम सब जुड़ल छी मिथिलांगन से, ताहि दुआरे काज देत मैथिली के लेल आगू भविष्य में। तो अजय जी हम एकटा चीज ऐड करऽ चाहब, मिथिलाक्षर ले एकटा बहुत नीक संस्था अहाँ के दिल्ली में काम करै छै, अगर अहाँ के एतराज नहीं हुआ तो उनकर नाम लिए। निश्चित नाम लिया। हरिमोहन झा नाम छै हुनकर, आ जे छै से सिद्धिरस्तु नाम के संस्था चलबै छै, तो मिथिलाक्षरे सिखबै छथिन, वो दिल्ली बेस छै। बहुत बढ़िया, उनकर नंबर हमरा भेज देब अहाँ। एकदम भेज देब हम। उन बहुत बढ़िया से सिखा रहलखिन है, हम मतलब जे व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति से हो आ वो संस्था से ओनो बस आरो व्यक्ति जे सिखा रहलखिन है, चाहे जे छै से कोनो ग्रुप है, बढ़िया सिखा रहलखिन है। जो कि दिल्ली में रहै छथिन आ नीक सिखबै छथिन। उज्जवल कुमार उनकर टीचर छथिन, जे बहुत नीक सिखबै छथिन, 3-4 विधि से सिखबै छथिन। तो पर्सनली हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस छी उनका से। चलो, बहुत लोग अखन फिर से जुड़ गए थे, दर्शक बढ़ले जा रहा है। भावना नवीन जी, कल्पना मधुकर जी जुड़ल छे, हाँ, चंद्र प्रकाश जी, प्रेमलता झा फिर से किछ लिख रहा है, जुड़ जाओ। हाँ, जुड़बे प्रेमलता जी, निश्चित। जयानंद जी, बहुत रास। अब समय के अभाव है, अगला घोषणा करब। अहाँ के एकटा निवेदन, अहाँ जे एते समय निकाल कऽ मिथिलांगना के डिजिटल मंच के लेल आनलिए, डिजिटल मंचेटा के लेल नहीं, पूरा मैथिली जगत के लेल, वो मैथिल जगत के लेल, मैथिली के लेल अहाँ अपन समय दिलिए, ताहि लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नीक जानकारी दिलिए। आ हम फिर सब दर्शक के कहबनि, कोनो ज्ञान, कोनो विद्या कहियो बेकार नहीं जाइ छै। अहाँ सब कंटिन्यू रहू, सीखत रहू। हमरा एहन लोग बहुत भेटत जे कि अहाँ के विचलित करता, विचलित होय के काज नहीं छै। गुरु जी के गप मानू और आगू बढ़ू। अहाँ कनी अजय जी, अहाँ से नहीं हो रहा एकटा, अहाँ स्टूडियो में बनल रहू, हम एकटा घोषणा कऽ अहाँ से फिर व्यक्तिगत गप करब, ठीक है? जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, मिथिलांगन अहाँ के बहुत बहुत साधुवाद दऽ रहल है, बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सबके बहुत बहुत आभार, सब गोटे के। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकगण, ई छलैथ आजुक पाहुन अजय कुमार जी बेंगलोर से। उनका धन्यवाद लिख दै छियनि, धन्यवाद। बहुत नीक नीक जानकारी, कैथी लिपि पर बहुत रास काउंटर क्वेश्चन होइत रहलन, फायरिंग हम करैत रहलहुँ, जबरदस्त। हुनकर जे डिफेंस छलै ना, बहुत बहुत काबिले तारीफ, बहुत नीक जानकार छै, मैथिली के लऽ कऽ, मिथिलाक्षर के लऽ कऽ, कैथी लिपि के लऽ कऽ। तो अहाँ सबसे आग्रह जे जै काज में लागल छी, पूरा जुड़ू, तन मन धन से जुड़ल रहू, तखने फायदा हैत। हमरा एहन लोग भेटत, दिशा भटका देत, कतौ के नहीं रहब। लोग कहले थे ना अजय जी, लोगों का काम है कहना, वो कहत रहता,
अहाँ सब जुड़ल रहू। तो चलू उसका अखन कुछ समय अछि, अगुलका कार्यक्रम के घोषणा कर दी। आई शनि दिन है, प्रायः शनि के बहुत रास छुट्टी रही है। और आब जे 8:15 बजे 8:15 पर एक कार्यक्रम ल के आबि रहल छै कुमार राधारमण जी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ल लोग छै, तो बहुत रास काज करे छै, मैथिली के विद्वान छै। कुमार राधारमण जी के संगे उजका पाहुन रहथिन कोलंबो श्रीलंका से, हुनकर नाम छियनि एक सेकेंड, सुपर्णा वर्मा जी। सुपर्णा वर्मा जी के बहुत बहुत स्वागत। कुमार राधारमण जी हुनकर स्वागत करथिन एही मंच पर। ठीक 8:15 पर उपस्थित हेता सुपर्णा वर्मा जी के संग। सुपर्णा वर्मा जी मनोवैज्ञानिक छथि, नीक नीक बात हैत, नीक नीक गप सरक्का हैत कुमार राधारमण जी के संग। अहाँ सब निश्चित जुड़ू, 15 मिनट के ब्रेक अछि। ठीक 8:15 पर एही चैनल पर पुनः आओ अहाँ सबके बहुत जोर से स्वागत करब, थोपड़ी बजा कर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, अब बहुत बहुत स्वागत सुपर्णा वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय मिथिलांगन, जय मिथिला, बहुत बहुत धन्यवाद।